वेलकम टू गिलगित टीवी। मैं हूं आपका होस्ट शबीर मीर। नाजरीन, हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में निगरान हुकूमत के सेटअप के हवाले से फ़ैसला हुआ। फ़ैसला ये था कि वफाक की तरफ से जो पिटीशन वहाँ पे गई थी कि गिलगित बल्तिस्तान में निगरान हुकूमत कायम की जाए ताकि इलेक्शन का इनकाद मुमकिन हो सके। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद एक अजीब तरीके से इंडिया के अंदर एक शोर गुल मचा। मसला क्या था? ये कोई नई बात नहीं थी। निगरान सेटअप, इससे पहले भी निगरान सेटअप के ज़र इंतज़ाम यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। 2015 का इलेक्शन भी इसी तरह था और 2009 का इलेक्शन भी निगरान सेटअप के ज़र इंतज़ाम हुआ था। लेकिन इस दफ़ा ऐसी क्या नई बात हुई थी? इंडिया ने क्यों इतना शोर मचाया? आज बात करेंगे। मेरे साथ हस्ब मामूल ईमान शाह मौजूद हैं। शाह साहब, इसमें मुझे तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं लगी कि जिसके ऊपर शोर मचाया जा सके। पहले भी तो इसी तरह हुआ था, निगरान सेटअप के ज़र इंतज़ाम, और 2009-15 में भी। तो इस दफ़ा आप क्या फील करते हैं कि क्या नई बात थी? नहीं, वो इंडिया का एक मसला है। ये यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान हम मनाते हैं। इंडिया को जिस हज़ीमत का सामना गिलगित बल्तिस्तान से हुआ है 1947 में, और जंग आज़ादी तकरीबन 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर को यहाँ पे बाकायदा जश्न आज़ादी पहली मरतबा मनाया गया 1947 में। इंडिया को तकलीफ़ इस बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जो उसके साथ सलूक किया यहाँ से, डोगरों को मारते हुए, इधर अस्तोर साइड से उधर सिकरदुद साइड से, तो वो ज़ख्म अभी तक उनके हरे हैं बेसिकली। तो इसलिए होता यह है कि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, चाहे आप किसी भी मामले में देखें, ये जो वन रोड वन बेल्ट का इशू है, सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हुकूक के हवाले से जो ग्रेजुअली एक डेवलपमेंट हो रही है, वो मामलात आप उठा के देखें तो इंडिया का मीडिया चीखता है, इंडिया का दफ्तर ख़ारजा चीखता है, मोदी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये सिलसिला चलेगा आगे भी। तो ये तो एक सिंपल सी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बिल्कुल मतलब कोई मामूल के मुताबिक कोई दरख्वास्त गई वफाक की तरफ से कि हम 2020 में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो चूँकि ऑर्डर 2018 में इसका कोई ज़िक्र नहीं है, या वाज़े कोई ज़िक्र नहीं है, चलो ज़िक्र है भी तो वाज़े ज़िक्र नहीं है, तो हम इस पर आगे क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी कि निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा सकता है। ऑर्डर 2019 के आर्टिकल 55 क्लास 5 है शायद, उसके तहत उसको आप वहाँ पे सदारती ऑर्डर के ज़रिए उसके तहत निगरान हुकूमत ले। मेरे साथ भी इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि कुछ जर्नलिस्ट ने इंटरनेशनली भी कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के ऊपर, और मतलब उनको भी परेशानी थी कि इस दफ़ा ऐसा हुआ क्या है। तो मैंने कहा कि निगरान सेटअप क्या इलेक्शन पहली दफ़ा हो रहे हैं? एक तो यह सवाल था। मैंने कहा इलेक्शन पहली दफ़ा नहीं हो रहे हैं, फिर क्या निगरान सेटअप पहली दफ़ा बन रहा है? वो भी नहीं। मैंने कहा वो भी नहीं बन रहा है, तो फिर इंडिया शोर क्यों मचा रहा है? उनका ये सवाल बुनियादी तो मेरे लिए भी था। मैंने उनको ये कहा कि, और बहुत सारी और मिसालें भी हैं। मैं और आप जर्नलिस्ट हैं शाह साहब, हम कोई ख़बर जो वाक़या कोई रुनमा होता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं ना, जो नहीं होता उसको हम कैसे रिपोर्ट करें? उसमें क्या करें? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे ख्याल में तमाम हमारे साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्टेड हैं उनको पता है कि यहाँ पे किसी ज़माने में अवामी वर्कर्स पार्टी का एक रैली थी, तो उसको जितना उन्होंने घुमाया कि एंटी पाकिस्तान हाईलाइट किया बड़ा तवज्जो के साथ। इंडिया की मुस्तनद एजेंसीज ने उस खबर को चलाया, स्टेट के लेवल पे भी और इंडिपेंडेंट भी। तो ट्विटर के ऊपर मैंने ये लिखा कि हम तो यहाँ पे मौजूद बैठे हैं, यहाँ पे अगर ऐसी रैली होती तो हम ज़रूर रिपोर्ट करते हैं, और अब चुप रहना, मैंने कहा कि हमारा प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि हम चुप ना रहें, क्योंकि ये ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, और इस तरह की बहुत सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया। तो उसके ऊपर मैंने काउंटर ट्वीट किया था कि जी हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो कम से कम सहाफ़त के मुक़द्दस पेशा हर जगह कहा जाता है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ना मुक़द्दस पेशे है। तो आप मुक़द्दस पेशे को मुक़द्दस ना भी समझें तो कम से कम इतना डिस्टॉर्ट तो ना करें कि यार कि बंदा हंसे उसके ऊपर। तो उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ ना। इंडिया का असल मसला यह है कि मकबूजा कश्मीर में आपको पता है एक आज़ादी की जदोजहद चल रही है, और आज की नहीं है, ये मेरे ख्याल में क़याम पाकिस्तान से पहले की है।
और आज तक वो जारी है। तकरीबन 1 लाख के करीब कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी जानें निछावर की हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। अब प्रॉब्लम है कि इंडिया चाहता है कि जीबी के अंदर कोई कम से कम यार कोई धीमी आवाज़ से पाक फौज को कोई छोटी मोटी गाली ही कहीं निकाले तो वो इतना उसको अच्छा, यहाँ पे तो पाकिस्तान के हक़ में कोई रैली निकालें तो उसको वहाँ पे ये बताया जाता है कि जी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हुआ है। अब अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि कोई एक आध आदमी कोई आलाइकार अगर धीमी आवाज़ में भी पाक फ़ौज को या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो मेरे ख्याल में इंडिया का सारा मीडिया सारा मेरे ख्याल में मोदी खुद आके कौम से ख़िताब करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान में एक शख्स ने पाक फ़ौज के। और इंडिया में क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर, सिर्फ मकबूजा कश्मीर की बात नहीं है, अब पूरे इंडिया को उठा के देखें, वहाँ आपको राजस्थान से लेके खालिस्तान से लेके कश्मीर से लेके तमिल वो नाडु से लेके हर जगह पे उनकी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। मकबूजा कश्मीर की तहरीक तो बहुत आगे जा चुकी है। वहाँ पे मेरे ख़्याल में इंडियन फ़ौजों को मुजाहिदीन उनका हशर नशर कर देते हैं। इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़ रियासत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तानी परचम लहराना तो मामूल की बात है। वैसे दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं और आप दोनों रोज़े से हैं कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई किसी को ज़रूरत हुई है भी नहीं ना। कोई इंडिया का झंडा मैं 26 साल हो गए हैं, मैंने बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट किए हैं, मैंने तो नहीं देखा ना मैंने सुना है। आपके अगर कोई एक्सपीरियंस है? बिल्कुल नहीं शाह साहब, यहाँ पे तो उल्टा है जो अक्सर ये कहा। हाँ, ये एक इशू है जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान कह रहा है कि जी आप हमें पाकिस्तान। हाँ, ये मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। ये देखें इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। आपका कमेंट इधर भी आया, शाह साहब के दफ्तर खारजे की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जिसके ऊपर मैंने खुद उस कंटेंट को तो इसी तरह नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा इलाका है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट। देखिए ज़ाहिर मतलब ये देखें, एक तो आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का और UNCIP के करारदादों के तहत ये तो एक मौक़िफ़ है ना कि रायशुमारी होगी, ठीक है, इस्तिस्वाब राय की बात की गई है। इंडिया की हिम्मत है तो मकबूजा कश्मीर में UN फोर्सेस के हवाले कर दे, रायशुमारी करवा दे ना। पाकिस्तान तो तैयार है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, उस पर भी तो वो नहीं जा रहा ना। मतलब हम इस बात पे हुकूमत पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि अगर रायशुमारी की बात करते तो आ जाए रायशुमारी करते, चलो हम उस रायशुमारी तक इसको हम मुतनाज़ा ही कहते हैं, इसको आईन पाकिस्तान का मुकम्मल हिस्सा नहीं बना देते। दूसरी बात जो आपने की ना वो बहुत अहम है। ये मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में जो जदोजहद है ना गुज़िश्ता 1947 से अभी तक ये दुनिया की वाहिद तारीख़ है जो किसी मुल्क के आइन का हिस्सा बनने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वरना तो हर जगह इंडिया में तो 75 तहरीकें हैं इंडिया से अलहदगी की। आप इंडिया की मिसाल ले लें, और ममालिक है हमारे सामने हैं, ये दुनिया की वाहिद जदोजहद है जो किसी मुल्क के आइन का हिस्सा बनने के लिए उससे वफादारी के लिए एक स्ट्रगल हो रही है। तो इस पर फिर दफ्तर खारिजा को भी सोचना पड़ेगा या जो भी जिम्मेदार इदारे उनको भी ये सोचने का मुकाम है। बहरहाल ये कितना आइडियल मौका है अगर पाकिस्तान इसके ऊपर चाहे तो। खैर हम उस लेवल के ऊपर तो बैठे नहीं हैं जहाँ पे हमें इतनी क्लियर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो अपनी रिप्रेशन है कश्मीर के अंदर उसको कवर अप करने के लिए एक कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है। यही कि गिलगित बल्तिस्तान आप ये ना करें वो ना करें, हमारा हिस्सा है, जो जाहिर इसीलिए करता है ना ताकि वहाँ पे जो एट्रोसिटीज़ वो कर रहा है वो कवर अप हो जाए, वो छुप जाएँ, यही मकसद है ना। तो ऐसे में क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान स्टेट के तौर पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान करे तो जाहिर है फिर तो इंडिया के पास जवाब भी नहीं बचता है ना। अब यही कि 70 सालों से पाकिस्तान का हिस्सा बनाने वाला जो खाता है तो बनाया, बस ख़त्म। अब तो ये चाहते नहीं, हम देखिए पाकिस्तान का हिस्सा है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे वो टेक्निकल इशू है कि देखिए पाकिस्तान ने हमेशा से आलमी बरादरी ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी करारदादें हैं उन पे अमल किया है। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, UNCIP में ये मामला गया, उसमें ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा जी कि वहाँ पे हम आज़ादाना तौर पे लोगों से राय पूछते हैं कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या ख़ुद मुख्तारी की भी बात की गई है। उसके लिए पाकिस्तान तो हर वक्त तैयार है, सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं इंडिया ये न कहे कि देखें जी पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना आइन का हिस्सा बना के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की, इस एक मसले की वजह से। वरना वहाँ पे तो दूसरी बात, जो यहाँ पे चंद लोग जो दबे अल्फाज में बात करते हैं ना, वो ज़रा मकबूजा कश्मीर को छोड़ दें,
दिल्ली के अंदर मुसलमानों के साथ ये जो मोदी सरकार कर रही है, ये जो कुछ लोग एक पेश कर रहे हैं ना कि जी हम ये पाकिस्तान बना, क्यों बना, मुत्तहिदा हिंदुस्तान होता तो बहुत बेहतर होता, तो वो आज मुसलमानों का हशर नशर। अभी आपको पता है इंडिया के अंदर मुसलमानों को अछूत करार दे के ये जो रेडी शेडी लगाते हैं उसके ऊपर जब तक अब ये रिस्ट्रिक्टेड है सर, कोरोना के बाद तो कुछ ज़्यादा हुआ है। और उस वक्त इंडिया का वो तिरंगा या उनका जो झंडा है, हिंदुओं का कोई मेरे ख्याल में मखसूस कोई निशान है, वो लगा के सब्ज़ी बेचते हैं। और कुछ मुसलमानों ने, गरीब लोग हैं ज़ाहिर है, दिहाड़ीदार हैं, अपने नाम चेंज करके हिंदुओं का नाम रख के कोई बेचने की कोशिश की तो उन पर बदतरीन तशद्दुद हो गया और कई लोगों को मारा गया। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए हमें कि बहुत सारी चीज़ें। एक मैं आपको, चूँकि हम सहाफ़ती एंगल से ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं पिछले दिनों इत्तफाक से एक टीवी प्रोग्राम चल रहा था इंडिया का, तो डिश के ऊपर उसके सामने मैं आया, तो मैं ये देख रहा था कि 3-4 पार्टिसिपेंट्स थे। एक उन्होंने मुसलमान को बिठाया था और उसके वो गालिबन तबलीगी जमात का कोई वकील भी था, कुछ इस तरह का किस्सा था। उनके ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमले हुए हैं, तो मैं हैरान रह गया कि वही कि मैं सहाफ़ती मेयार के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सहाफ़ी हैं, तो वही मेयार हम चेक कर रहे हैं। तो उस बंदे को उन्होंने बिठाया था, सवाल चारों पार्टिसिपेंट सवाल कर रहे थे, जवाब का मौका उसको नहीं दे रहे थे। नहीं, वो तो बहुत बुरी तरीके से उसको ना जकड़ा हुआ था। तो आपने बुलाया है तो फिर आप उसको मौका तो दें कि वो अपना मुद्दा तो पेश करे। हो सकता है वो वैसे पाकिस्तान और इंडिया में ना, मैं कभी कभी अगर वो इस हट के थोड़ा सा, मैं आपका एक और छोटा सा टॉपिक है, मैं देखूँ ना, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान की रियासत जो है ना अवामी तौर पे फैसिलिटेट ज़्यादा करती है, रियासत इतना ज़्यादा। इंडिया में आप देखें, पता है आपको इंडिया में पेट्रोल कितने का, 140 रुपये का आज के रेट है इंडिया में पर लीटर। पाकिस्तान में कितना है, 80 रुपये। तेल वही है, ख़रीदारी उसी क्रूड ऑयल की एशियन मार्केट से होती है, इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया में 25 करोड़ लोग, पैदाइश उनकी फुटपाथ पे होती है, पल पढ़ के उनकी आखिरी ज़िंदगी भी वहीं पे गुजरती है। पाकिस्तान में मुझे एक बंदा बताएं जो फुटपाथ पे पैदा हुआ हो, जाके फुटपाथ पे उसकी, तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये भी एक फ़र्क है। तो ज़ाहिर है मतलब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंडिया की एक बौखलाहट है शुरू से, और उसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। अब ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान स्ट्रेटजिकली बहुत अहम इलाका है, अगर ये हिंदुस्तान के हाथों में होता तो ज़ाहिर है एक सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। अब उनको ये तकलीफ़ है कि उस वक़्त मुसलमानों ने, गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमानों ने, और वाकई में निहत्ते थे, डोगरास की फ़ौज बहुत मुनज़्ज़म फ़ौज थी, उसको यहाँ से निकालना, कुछ लोग उसको उस पर भी बातें करते हैं, लेकिन उनको यहाँ से निकालना, भगाना, बहरहाल उस वक़्त की जो कुर्बानियाँ हैं, और आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जिस तरह से पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी सी तवज्जो दें, इनकी मेहरबानी होगी। मैं इस तरह कनेक्ट करूँगा, मैं पिछले दिनों फिर देख रहा था कि इंटरनेट, किसी ने कहा था इंडिया की तरफ से कि इंटरनेट गिलगित में भी इस तरह है, इंटरनेट कश्मीर में भी इस तरह है, तो दोनों तरफ एक जैसे सूरत हाल। तो हम हुक्मरानों से माजरत के साथ ये गुजारिश करते हैं कि आप इधर इंटरनेट ठीक करें ताकि उनको मौका तो ना मिले कि वो इसको भी उछालें। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया शाह साहब, टाइम की कमी की वजह से हम प्रोग्राम को यहीं रोक रहे हैं। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मीज़ान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली।